अगर आप भी सेल्फ ड्राइव पर कार किराए पर देने का कारोबार कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप बिना सत्यापन के किसी को कार किराए पर देते हैं तो क्या पता आपकी कार वापस न आए और उसका प्रयोग अवैध कारोबार में हो रहा हो। क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको इस खबर में बताते हैं। सोनीपत गोहाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। पहले आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इन आरोपियों को देखिए। आपको ये युवक मासूम लग रहे होंगे, लेकिन इनके मंसूबे अच्छे तस्करों को फैल कर दें। ये युवक अमित, मोहित, आशीष, अमन और इनका एक साथी नाबालिग है। इन 500 युवकों ने बिहार और अन्य राज्यों में अवैध शराब तस्करी का एक ऐसा जाल बिछाया कि अच्छे ना कर पाए, क्योंकि इन्होंने दिल्ली एनसीआर के इलाकों में सेल्फ ड्राइव पर कार किराए पर देने वालों की एक लिस्ट बनाई और एक करके कई सेल्फ ड्राइव का धंधा करने वालों से कार किराए पर ली और उनके इंजन नंबर और चेसिस नंबर बदल डाले और इन कारों में चंडीगढ़ और हरियाणा से बिहार में अवैध शराब कारोबार का काला खेल शुरू किया। लेकिन जब ये कल रात को सोनीपत के गोहाना पहुंचे तो इन्होंने एक सेल्फ ड्राइव पर कार किराए पर देने वाले अमन निवासी मदीना से कार छीन ली। तो अमन ने इसकी शिकायत पुलिस को दी तो पुलिस ने इनका पीछा करना शुरू किया तो इन्हें बहादुरगढ़ से गिरफ्तार कर लिया और इनके इस अवैध कारोबार का काला चिट्ठा पुलिस के सामने आ गया। सोनीपत गोहाना क्राइम ब्रांच और सिटी थाना पुलिस इस गैंग से गहनता से पूछताछ करने में जुटी है और कई अन्य जिलों की पुलिस भी इस गैंग का पीछा करने में जुटी थी और बिहार पुलिस से सोनीपत पुलिस संपर्क साधने में जुटी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन्होंने कितनी शराब वहां इस तरह से सप्लाई की है। जितेंद्र है मदीने गांव का, उसने गाड़ी छीन के लेके गए हैं, स्विफ्ट गाड़ी, और जो छीन के लेके गए हैं उनके पास अपनी ब्लैक कलर की कार है और उसकी गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है। लोकेशन लेकर हमारी सभी टीमें और सीआईए की टीम थी, हमारी एसएचओ सिटी की टीम थी, उनका पीछा किया गया। जो जम्मू कटरा नया हाईवे है वो दिल्ली की तरफ जा रहे थे और बड़े लॉन्ग चेस के अंदर हमने, हमारी जो सीआईए की टीम है उन्होंने बहादुरगढ़ के पास उनको इंटरसेप्ट करा और उनको पकड़ लिया। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से एक वेपन भी मिला, एक राउंड मिला दी। इन लड़कों को लाकर हमने जो डिटेल में पूछताछ करी तो ये सारा मामला इस हिसाब से आया कि अमन जितेंद्र का जो है हमारा कंप्लेनेंट, ये गाड़ियां किराए पे देता है। तो ये लड़के पहले तो इसकी ब्रेजा गाड़ी लेके गए थे किराए पे ले जाने के लिए, पर कई दिन बाद उसकी ब्रेजा जो है ना नहीं दी तो ये ढूंढते यहाँ गोहाना के अंदर आए जहाँ इन्होंने ये ठिकाना बना रखा था। तो वहाँ इसकी ब्रेजा तो मिल गई। इतने में उसके जो लड़का लेके गया था उसके और साथी आ गए और जो स्विफ्ट गाड़ी में जिसमें वो आए थे उसको छीन के ले गए जी। अब इनसे जो हमने पूछताछ करी है तो ये पता चला कि ये जो किराए पे वो गाड़ियाँ देते हैं उनसे गाड़ियाँ लेकर उनको मॉडिफाइड करा के, उनकी चेसी मॉडिफाइड करा के शराब के काम के लिए यूज़ करते हैं और चंडीगढ़ से ये शराब लेके आते हैं और बिहार के अंदर सप्लाई करते हैं। जब और इनसे हमने पूछताछ करी तो एक मामला हमारे ऑलरेडी सिटी थाने के अंदर एक कंप्लेंट आई हुई थी मोहित लाठर के नाम से। उसने भी बताया था, इस अमन नाम के व्यक्ति का जो है नाम लिया था इसने कि ये मेरी गाड़ी लेके गया और आज तक इसका पता नहीं चला। तो वो पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ कि वो गाड़ी बिहार के अंदर शराब के अंदर जब्त की जा चुकी है। जैसा आपको पता है बिहार के अंदर शराबबंदी है। इस पूरे गैंग को हमने पकड़ लिया है। इसमें जो जिनको पकड़ा है, एक तो मोहित है सिवाना माल का, अमित है वो डाबोदे का है, एक जुनाइल है लड़का, एक अमन है सिवाना माल का ही और एक आशीष है ये डाबोदे का। इनमें से कई लड़कों के पुराने जो हैं मामले चल रहे हैं, 6-7 मामले हैं इनके ऊपर, लूट और स्नैचिंग के, लड़ाई झगड़े के मामले हैं। अभी इनसे हम रिमांड लेकर और भी पूछताछ कर रहे हैं कि ऐसा कितने लोगों को इन्होंने ठगा है। इसके साथ साथ जो किराए पे गाड़ी देने वाले हैं, मेरा उनसे ये निवेदन है जो ये काम कर रहे हैं, पहले तो अपनी फर्म को रजिस्टर कराएं, उसकी इतला दे कौन कितनी गाड़ियां रख रहा है और इस तरीके से बिना वेरिफिकेशन के किसी को गाड़ी ना दे जिससे बाद में परेशानी हो। सर इनको पकड़ा कहाँ से है? ये जो गाड़ियाँ मॉडिफाई कराते थे क्या इनका नंबर भी बदल देते थे?
नहीं, नंबर नहीं बदलते थे। पकड़ा तो इनको बहादुरगढ़, आपको बताया, लॉन्ग चेज के बाद हमने बहादुरगढ़ इनको काबू कर लिया था और इनके पास से वेपन भी बरामद हुआ है। हम ये भी पता कर रहे हैं कि ये वेपन कहाँ से आया है। और ये तकरीबन क्या करते थे, जब गाड़ी किराए पे लेते थे उसके इंजन नंबर, चैसी नंबर जो है ना हटा दिया करते थे, ताकि पुलिस को, बिहार की पुलिस को ये ना पता चले ये कहाँ की गाड़ी है, और उसमें फर्जी नंबर प्लेट लगा के बिहार लेके जाया करते थे। तो इस संबंध में हम बिहार पुलिस से भी कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको भी इतला दे रहे हैं, और मेरा उन लोगों से भी निवेदन है जो इस काम कर रहे हैं और उनकी गाड़ी का नहीं पता चल रहा, तो वो हमारे से कांटेक्ट करें और इस तरीके से बिना वेरीफाई करे किसी को भी गाड़ी ना दें और अपनी कंपनियों को भी रजिस्टर कराएं। हाँ, 5 हैं, इसमें एक जुनाइल है और ये आपस में एक दूसरे से परिचित थे। ये तो पूरा गैंग ही है, इसका मतलब पूरा गैंग है, और भी इसमें आदमी शामिल हो सकते हैं। अभी हम लगातार इनसे, पूरी रात होगी ये पूछताछ कर रहे हैं, आगे भी रिमांड पे लेके इनसे पूछताछ करेंगे। और ऐसे कितने मामले हैं बिहार में, इनका क्या है जिनके पास ये शराब करते हैं, तो वो बिहार पुलिस से भी हम वहाँ पे उनको इतला देंगे इस संबंध में। कब से करते हैं ये अभी हमारे यहाँ जो गोहाना इन्होंने शेल्टर लिया था, वो पिछले 20-22 दिन से इन्होंने लिया था और यहाँ पे करना शुरू करा था अपना ग्रुप बनाकर, क्योंकि यहाँ पे ये लोगों के अननोन थे। दूसरे जो अपने झज्जर हैं, रोहतक हैं, इनमें जो है ना लोगों के, अभी हमारे पास ये भी इतला आ रही है, रोहतक से भी इतला आ रही है कि इन्होंने इस तरीके से गाड़ी कहीं से वहाँ पे ले रखी है, उसकी भी हम डिटेल ले रहे हैं हम। तो पूछताछ में जितने भी मामले आएंगे और खुलासा करेंगे हम इसको। आज इनको पेश कर रहे हैं और इनका रिमांड लेंगे जी हम। किराए पे बात करें, जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ से लेके जाना? नहीं, लोगों ने क्या काम कर रखा है कि अपनी अपनी फर्म बनाकर लोगों से गाड़ियां लेकर अपनी एक फर्म बना रखी हैं। अच्छा, जैसे तो ओला ऐप बना दी। हाँ, इस तरीके से उनकी गाड़ियां आगे किराए पे देते हैं, तो अपना फिर बाद के अंदर वो ओनर्स नहीं लेते। अगर वो गाड़ियां गायब हो जाती है, जिसकी गाड़ी है, बेचारा गरीब आदमी जिसने पैसे इकट्ठे करके गाड़ी उनको दी है, उसको वो गाड़ी मिलती नहीं, उसको धक्के खाने पड़ते हैं। तो इस तरीके से लोगों से निवेदन है, ऐसे अनऑथराइज लोगों को अपनी गाड़ी ना दें, और आगे जो ये गाड़ी का काम कर रहे हैं ये भी बिना तस्दीक के, बिना वेरिफिकेशन के नई गाड़ी देंगे। इनको हम नोटिस जारी करेंगे, इनका पता करके हमारे यहाँ गोहाना शहर में कितने हैं। ठीक है।